हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, उसी प्रकार से इस समय जो हमने वीडियो पिछली बार डाला था, अ, तो हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के पर चर्चा की थी। तो हमने उसमें एक आपको बताया था कि 300 अनुच्छेद 348 उसमें क्या था कि कोई भी अगर उसमें कार्यकारी भाषा है जो उसकी अंग्रेजी होगी, लेकिन 2019 में निर्णय आया असम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी इन भाषाओं में भी निर्णय प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, तो ये 348 हो गया। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 376 के अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत ये था जो संविधान लागू होने के पहले से, संविधान लागू होने के पहले से जो उच्च न्यायालय थे, ठीक, वो वर्तमान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे। हमने आपको ये बताया था, क्योंकि संविधान बाद में लागू हुआ, उससे पहले कुछ अनुच्छेद चल रहे थे। ठीक है, फिर क्या उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, ये बात बताई थी हमने आपको। फिर क्या है, वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं वर्तमान में उच्च न्यायालय? 25। 25वां, 25वां यहाँ पे लिख लीजिए। 25वां था अमरावती, अमरावती, अमरावती। और इससे पहले तीन कौन कौन से बने थे? पहले 24 थे, फिर ये 25वां हो गया, और 25 21, फिर 22, 23, 24 ये बना था आपका त्रिपुरा था, और आपका मणिपुर था, और आपका त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीन थे। ये तीन हाईकोर्ट इनके बने थे। लेकिन 25वां कौन सा था? अमरावती बना था। 25वां कौन सा? अमरावती बना था। ठीक है, फिर हमने एक अनुच्छेद बताया था जो महत्वपूर्ण था, अनुच्छेद 231। इसमें क्या, संसद, संसद है उसे विधि बनाने का अधिकार है। वो विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। जैसे दो राज्य हैं, उनका उच्च न्यायालय नहीं है अपना अपना, तो उनको एक में संयुक्त करके उनका एक उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार इसको संसद विधि बनाकर करे। क्लियर? इसके बाद हमने बताया था जो वर्तमान में संयुक्त उच्च न्यायालय है उन पर चर्चा की थी। चलिए एक बार फिर देखते हैं। तो हमने बताया था बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अब ये एक ही प्रदेश हो गया, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2020 से एक, सॉरी 26 जनवरी है 2020 है या 1 जनवरी, थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो जनवरी 2020 से क्या हुआ, दादरा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो ये हो गया दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दूसरा गोवा और तीसरा महाराष्ट्र। किसके अंतर्गत आता है? बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर अगली बात, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहाँ पड़ता है? केरल में, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत एर्नाकुलम है, ये हाईकोर्ट है। इसके अंदर केरल और लक्षद्वीप आता है। इसके अंदर कौन कौन आता है? केरल आता है और लक्षद्वीप आता है। केरल की राजधानी और क्या है? तिरुवनंतपुरम, और लक्षद्वीप की कावारत्ती। ठीक, याद रखिए, कभी कभी राजधानी पूछ लेता है। अब बात करते हैं मद्रास। मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है आपका तमिलनाडु, डी से याद करना, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत तमिलनाडु आता है, पुडुचेरी आती है। क्लियर? फिर इसके अंतर्गत अलग क्या है? कलकत्ता में आ जाइए। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, ये आता है कलकत्ता हाईकोर्ट में। अब ये चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीन आते हैं। ठीक, इसका श्रीनगर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये श्रीनगर के अंतर्गत आते थे। इनको अक्टूबर 31 अक्टूबर पर वहां क्या हुआ था, 2019 को संघ शासित प्रदेश के रूप में इन्हें घोषित किया गया था। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को। अब बात करते हैं सातवां, गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है आपका? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। असम, अरुणाचल, आज से याद कर लो, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये आपके हो गए गुवाहाटी अंतर्गत। अब एक और हमने बिंदु बताया था आपको कि दिल्ली एवं श्रीनगर पूर्णतः संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। कौन कौन? दिल्ली और श्रीनगर। ठीक, एक हमने बताया था अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत क्या था? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके स्थानांतरण से संबंधित कार्यवाही करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। क्लियर? तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हो गया जिन पर हम चर्चा कर चुके थे, रिवीजन आपको कराया। एक यहाँ पे दो बिंदु ये थे कि पहले न्यायाधीश जो मूल संविधान था उसमें न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। फिर 15वां संविधान संशोधन 1963 हुआ, तो उसमें 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष कर दी। कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का हम जो नया पढ़ाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 226।
अनुच्छेद 226। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और 5 तरह के रिट जारी करता, उसी प्रकार से हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय को 6 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है। क्या है? हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति। ठीक, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के। 5 तो वही प्रकार होते हैं, 5 तो वही, लेकिन छठवीं जो है रिट याचिका, वो है, लिख लीजिए, इंजेक्शन। ठीक, छठवीं लिख लीजिए इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होती है? लिखो, छठवीं कौन सी है? इंजेक्शन। इंजेक्शन, इंजेक्शन जो कि, आगे लिख लिए, जो कि अंतरिम राहत, जो कि अंतरिम राहत प्रदान करती है, प्रदान करती है। अगर कोई आपको इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन याचिका दायर कर सकते हैं, तो आपको उसके मदद मिल जाएगी। ठीक, राहत प्रदान करती है। ठीक, ये हो गया आपका छठवीं याचिका। तो 5 तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है, परिमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, और ये सब 5 हो गई। लेकिन छठवीं जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ हाई कोर्ट को पावर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है? इंजेक्शन। कौन सी? इंजेक्शन। इसमें तत्काल राहत प्रदान कर दी जाती है। ठीक, ये हो गया आपका 226 में। ठीक, और उसमें अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो किसमें करता है? 32 के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद लिख लिया अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 228, 228। इसमें क्या है? जो न्यायालयों में लंबित मामले चल रहे हैं, उनको हाईकोर्ट अपने पास क्या करता है? मंगवाने का उसको अधिकार है। लिख लीजिए अनुच्छेद 228। हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मामलों को अपने पास मंगवा सकते हैं। हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। सॉरी, 228। हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मामलों को अपने पास बुलवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ठीक, फिर अनुच्छेद 229 में हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, 229 में मुख्य न्यायाधीश जो है। फिर अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। ठीक, ये हो गया 235, ये हो गया 235। अब एक और लिख लीजिए, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 233, इसमें क्या है? इसमें लिखिए अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति स्थानांतरण, पदोन्नति, जिला न्यायाधीश से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं कि जिलाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट से परामर्श किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल क्या करेगा? पहला परामर्श लेगा। राज्यपाल क्या करेगा? परामर्श लेगा। परामर्श में कौन? हाई कोर्ट। उसके बाद इसकी नियुक्ति करेगा। राज्यपाल परामर्श करके इनकी नियुक्ति, पदोन्नत या पद स्थापना करेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 233 हो गया। तो ये तो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे हाईकोर्ट संबंधी वो आपके कंप्लीट हुए। तो हमारा नया टॉपिक रहेगा राज्यपाल। हमारा नया टॉपिक रहेगा राज्यपाल। इस प्रकार से पूरे देश में एक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और वो एक
मैसेंजर का काम करता है। किसके? राष्ट्रपति को सारी उस राज्य की गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है, कहाँ पर क्या हो रहा है इसकी सब जानकारी देता है, और कहाँ स्थिति, किस राज्य की स्थिति सही नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं या और भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उनकी सबकी जानकारी कहाँ देगा? अपने राष्ट्रपति जी को। तो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधित्व के रूप में उसको देखा जाता है, किसको? राज्यपाल। तो अब हम हेडिंग डालेंगे राज्यपाल। क्या हेडिंग डालेंगे? राज्यपाल। ठीक। राज्यपाल। अब राज्यपाल जो है इसका अनुच्छेद कौन से है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद लिखिए 153 में। ठीक। अनुच्छेद 153 में, 153 में क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक। अनुच्छेद 153 में, ये अनुच्छेद 153 में संविधान के दे रखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और कभी कभी ये भी दे रखा होता है, प्रत्येक राज्य का अगर राज्यपाल नहीं होगा तो कोई अगर पास का राज्यपाल है तो उस पर क्या कर लेगा? उसको उसकी देखरेख में एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक। वो भी बताएंगे आपको। मूल संविधान में इतना ही उल्लेख था, इसका उल्लेख मूल संविधान में इतना ही था। ठीक। लेकिन बाद में एक संशोधन हुआ था। मूल संविधान में यही कहा गया, क्या कहा गया? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये मूल संविधान में कहा गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ? सातवां संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956, संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और इसमें इसको अतिरिक्त जानकारी या जिम्मेदारी दी गई, अधिक जिम्मेदारी दी गई। अधिक जिम्मेदारी के अंतर्गत क्या आएगा? सातवें संविधान संशोधन 1956 हुआ था, इसमें यह कहा गया एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक। ये भी जब संविधान संशोधन हुआ सातवां 1956 में, तब इसको जोड़ा गया। ठीक। यदि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो प्रत्येक राज्य में पद ग्रहण करते समय वापस शपथ लेनी पड़ती है। ठीक। अब इसे क्या कर दिया? अगर इसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे जिम्मेदारी दी जाए तो ये प्रत्येक राज्य के क्या राज्यपाल के रूप में शपथ लेनी पड़ेगी इसको। जैसे एक राज्य से पद ग्रहण करते समय वापस शपथ लेनी पड़ती है, जिस प्रकार से पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण करते समय शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। ठीक। शपथ लेनी पड़ेगी। क्लियर। और ये किसमें महत्वपूर्ण बिंदु है? अगर वेतन, जैसे वेतन का वो कौन करेगा? लिखिए वेतन का निर्धारण, वेतन के अनुपात का निर्धारण, अनुपात का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये क्या करेंगे? उसके वेतन के अनुपात का निर्धारण करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक। ये तो हो गया राज्यपाल से संबंधित, उसके जो पद है उसके संबंधित। ठीक। अब अनुच्छेद 157 इसकी योग्यता का उल्लेख दे रखा। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख, योग्यताओं का उल्लेख। ठीक।
ठीक, ये हो गया 157 में। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख दे रखा है। ठीक, अब योग्यता कौन कौन सी पता है आपको? जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सबकी सेम है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। नागरिक हो, ठीक, अब 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। ठीक, ये हो गए 2 पॉइंट। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लियर। एक यहां नोट थोड़े लिख लीजिए, नोट महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, संबंधित राज्य का मुख्य सचिव शपथ ग्रहण में पढ़कर सुनाता है। ठीक, ये तो बात पता ही होगी आपको। एक बार सरकारी आयोग की अनुशंसा की गई थी, उसमें अनुच्छेद 155 में संशोधन किया गया। ठीक, इसके आगे लिख लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक, देख कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श होना चाहिए। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री परामर्श करके ही इसकी राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये अनुच्छेद 155 में दे रखा है। इसमें दे रखा है अनुच्छेद 155 में। क्लियर? अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर देखा जाए वर्तमान में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना एक परंपरा है, बाध्यता नहीं है। एक परंपरा है लेकिन बाध्यता नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि उससे वो परामर्श ले ही। ठीक, अब इसमें बताया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार एक आयोग आया था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आयोग। ठीक, कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था की अनुशंसा की थी। उनके अनुसार पीएम इस कॉलेजियम में अध्यक्ष, जबकि उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा विपक्ष के नेता इस कॉलेजियम में सदस्य होंगे। ठीक, किसी भी व्यक्ति को, एक नोट करके लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को अपने राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में वो राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक, ये था। हालांकि यह एक परंपरा है। क्लियर? अब बात करते हैं शपथ के। अनुच्छेद 159 में शपथ या प्रतिज्ञा। हमने आपको शपथ के बारे में बताया था, और एक शब्द आता है प्रतिज्ञा। जो ईश्वर को मानते हैं वो पर क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। जो नहीं मानते हैं वो प्रतिज्ञा करके अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा जैसी धारा पे अनुच्छेद 159। ठीक है, इसमें क्या है? उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान के द्वारा इसके उल्लेख दे रखा है। राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में, क्या इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ने क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ठीक, अगर वो नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। क्लियर? ये तो सभी के लिए परंपरा दे रखी है। अब इसमें क्या है? अब इसकी शर्तें जो दे रखी हैं वो अनुच्छेद 158 में दे रखी हैं। जैसे संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। पद ग्रहण करते हैं संसद या राज्य विधानमंडल तो उनका स्थान रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है,
158 बता दिया था, 57, 100 बता दिया था, ठीक है। वही 200, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल से नियुक्त किया जा सकता है। ये हो गया था आपका। 156 लिख लीजिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 156। इसमें ये दे रखा है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक। जब वो चाहे तो वो उसे हटा सकता है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है 156 में? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। इसका कार्यकाल राज्यपाल का कितना रहता है? 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन सेवानिवृत्त की कोई आयु नहीं होती है। सेवानिवृत्त की कोई आयु नहीं होती है, ठीक। सेवानिवृत्त का इसका कोई आयु नहीं है, ठीक। सेवानिवृत्त की आयु नहीं होती है, ठीक। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में इसका उल्लेख नहीं दे रखा है, ठीक है। तो पहला देखिए, अनुच्छेद 155 में क्या बता रखा है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा, कौन? जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक। नोट क्या है? किसी व्यक्ति को अपने राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ये कंडीशन है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का है तो उसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, अगर वो नहीं है, अनुपस्थित है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो दिलाएगा, ठीक। और हमने आपको बताया 156 क्या है? इसमें है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सेवानिवृत्त की आयु कुछ नहीं होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है। ये तो हो गया अनुच्छेद 156, ठीक। अनुच्छेद 156 हो गया। अब आगे बात करते हैं। किसी राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर भी उनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसे अगर कोई भी राज्यपाल है, यह नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटाए, नोट करके लिखिए। किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण अगर किया जाता है तो 5 वर्ष पुनः उसका कार्यकाल रहेगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में उसके 2.5-3 साल हो गए हैं और उसको उत्तर प्रदेश से हटाकर उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया, तो ये नहीं बचे हुए समय के लिए, तो पुनः वो 5 वर्ष के लिए उस राज्य का राज्यपाल बनेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? EL देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 12 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक राज्यपाल रहे? ESL नरसिम्हन, ठीक। ESL नरसिम्हन 12 वर्षों तक राज्यपाल रहे। कितने? 12 वर्ष, 12 वर्षों तक ये राज्यपाल रहे थे, ठीक, सबसे ज्यादा। क्लियर? अब राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देता है, यह भी अच्छी बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं, ठीक है। राज्यपाल क्या? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद चल रहे हैं, ठीक है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, हालांकि यह शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो नोट करके अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री उसे शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 164 में राज्यपाल
मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं एवं उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये भी हमने बता दिया आपको। अब अनुच्छेद 164 में एक महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 164 लिख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। चलो यहां पर लिख देते हैं, छोटा सा है। अनुच्छेद 164 एक इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 164, इसमें क्या है, कुछ राज्य हैं उनमें एक जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान रखा है। अनुच्छेद 164 में लिखिए, इसमें यह उल्लेखित है कि राज्यपाल एमपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, क्या करेगा इसमें, राज्यपाल एक जनजातीय मंत्री की